Hey, good morning, class. This is Shivam, and today we are doing exercise 6.2, question number 9. Question number 9 करेंगे बेटा हम. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते पहले क्या है. ABCD is a trapezium. ABCD एक trapezium है, ठीक है. सो हम बना लेते हैं trapezium कैसा होता है. Like this. So say this is a trapezium A, B, C, D. ठीक है, इतना हमें दिया है. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. इसमें ये AB लाइन DC के पैरेलल की आपकी प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम की पैरेलल वन जो ऑपोजिट पेयर होता है साइड्स का वो पैरेलल होता है, नॉन ऑपोजिट जो पेयर होता है पैरेलल ऑपोजिट पेयर जो होता है साइड्स का वो नॉन पैरेलल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे AB लाइन CD के पैरेलल है. ठीक है, और क्या गिवन है, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, इसके डायगोनल O में मिल रहे हैं. तो डायगोनल यही बनेंगे बेटा, जो वर्टिसेस को वर्टिसेस से मिलाएं. ये डायगोनल और कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, O में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये तो आपका क्वेश्चन गिवन आपको पूछा गया हुआ है, शो दैट A upon BO is equal to C upon D. तो हम सबसे पहले लेंगे गिवन that ABCD is a trapezium in which जिसमें कि AB पैरेलल है CD के एंड डायगोनल AC and BD डायगोनल intersect at O. Intersect at O. टू प्रूफ क्या करना बेटा, हमें प्रूफ करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. अब देखते ये है कहां पे, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. मतलब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे इनके जो डायगोनल्स हैं उनके डायगोनल्स को इक्वल शो करना है. देखो बेटा AO अपॉन BO, AO अपॉन BO का जो रेशियो डायगोनल्स का वो इक्वल आना चाहिए आपका किसके, CO अपॉन DO के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात ये है कि ये साइड सारे के सारे डायगोनल कहाँ पे कवर होते हैं. ये डायगोनल की बात करूं तो ये ट्रायंगल ABD में भी आ रहा है. ठीक है, BO की बात करूं तो ये ABC ट्रायंगल में आ रहा है. CO की बात करूं तो किस ट्रायंगल में आ रहा है बेटा, BCD ट्रायंगल में आ रहा है. DO की बात करूं तो ये ADC ट्रायंगल में आ रहा है. ठीक है, तो चार ट्रायंगल आएंगे यहाँ पे कंपेयर करने के लिए. ठीक है, सबसे पहले किया प्रूफ. क्लियर का प्रूफ में तो देखो हम कोई भी ट्रायंगल लेंगे, जैसे कि मैं मान लेता हूं सबसे पहले हम ACD ट्रायंगल लेते हैं, ACD. अच्छा, कंस्ट्रक्शन तो हमने की नहीं, यहां पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. यहां पे ड्रॉ लाइन EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD. EF लाइन ड्रॉ करनी है हमने यहां पे, ये E एंड दिस इज योर F पॉइंट जो कि पैरेलल हो AB के CD के. क्लियर हो गया, अब करते हैं हम प्रूफ. सो इन ट्रायंगल ACD ये है ट्रायंगल ACD, इसमें पैरेलल लाइन हमने शो की हुई है OA, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो OE लाइन है वो पैरेलल है यहाँ पे CD के. बिकॉज यहाँ पे देखो EF, अगर पूरा हमें स्टूडेंट पढ़ी थी बेटा 9th में कि अगर आप देखोगे पूरी लाइन EF लाइन पैरेलल है CD के, तो इस EF का हाफ पार्ट भी पैरेलल होगा CD के. ठीक है, मतलब यहाँ से OE लाइन भी पैरेलल आएगी CD के. तो हमें यहाँ से इस ट्रायंगल के गिवन है कि हमारी जो OE लाइन है इस पैरेलल टू CD. और कभी भी टू लाइंस होती हैं, अगर ट्रायंगल की बात की जाए प्रिटी फ्रीक्वेंसी अनुसार किसी ट्रायंगल में टू पैरेलल लाइंस आ रही हो तो बेटा क्या होता है, वहां पे जो टू साइड्स जहां पे वो कट रही है वो क्या होती है बेटा, इन इक्वल प्रोपोर्शन होती है. ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होती है साइड्स. ठीक है, तो देयरफॉर बाय पीपीटी या बाय थेल्स थ्योरम एक ही बात है. क्या बोलता है कि जो आपको साइड के प्रोपोर्शन हो जाएंगे, साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे. AE अपॉन ED इज इक्वल टू OA अपॉन OC. OA अपॉन OC लिखेंगे हम. ठीक है, OA हमने इसको इसलिए लिखा, या A O लिख लो कोई दिक्कत नहीं है.
AO अपॉन CO लिखो, बिकॉज ये मैंने क्यों लिखा है कि हमें जो प्रूफ करना था वहां पे देखिए, वहां पे ये AO की जगह लिखा इस तरह लिखा हो तो हम इसको OA नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम AO, जैसे प्रूफ में लिखा हो वैसे हम टर्म बनाने होते हैं, ठीक है। CO है तो उसको भी CO लिखेंगे, OC नहीं लिखेंगे। बात एक ही, OC भी मतलब वही मतलब है, CO भी वही मतलब है, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे मैंने कहा कि दूसरी कोई साइड अलग ट्रायंगल में तो उसको ट्रायंगल, जैसे कि हम बात करें ABC ट्रायंगल, तो ABC ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल आ रही है, यहाँ पे OB लाइन तैयार हम ले लेते हैं आप नाउ इन ट्रायंगल ABC। अगर हम ABC ट्रायंगल की बात करें बेटा तो ये देखो बेटा ABC, ये है ट्रायंगल, चेक कर लो, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ABC में क्या होगा बेटा, ये ट्रायंगल पर उल्टा बना हुआ इस तरह से, ठीक है। AB यहां पे है और जो पैरेलल लाइन है वो किसकी पैरेलल आ रही है, लाइन OF आ रही है, लाइन पैरेलल किसके, AB की पैरेलल आ रही है, आपको दिख रहा होगा। तो OF इज पैरेलल टू AB आ रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या है बेटा, OF इज पैरेलल टू AB लाइन, सो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम साइड की बैठेंगी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो साइड देखो कौन से की AO अपॉन OC, या दूसरी वाली साइड पहले ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसकी साइड कौन सी बनेगी, ये बन सकती है इसकी साइड, ठीक है। BF अपॉन FC, या AO ले लो, AO अपॉन जैसे ऊपर था AO अपॉन CO इज इक्वल टू BF अपॉन FC। अभी बताता हूं, देखो बेटा ये ट्रायंगल इस तरह से देखो बेटा, अगर ये दो पैरेलल की साइड्स के रेशियो क्या इक्वल, तो AO अपॉन OC या CO और BF अपॉन FC। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या रहेगा बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ भी AO अपॉन OC है और यहाँ भी AO अपॉन OC, ये तो आपस में इक्वल है। अब ये AO अपॉन OC किसके इक्वल है, AE अपॉन ED, और यहाँ पे AO अपॉन OB किसके, CO किसके इक्वल है, BF अपॉन FC। तो इनडायरेक्टली ये भी क्या हो गया बेटा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये भी इक्वल हो गए, बिकॉज़ अगर ये की वैल्यू इक्वल है तो ये वैल्यू भी हो जाएगी बेटा, ये इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहां से लिखूंगा देयरफॉर AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। अच्छा ये तो अभी हमारे पास वो नहीं आया जो हमें चाहिए था, ये तो हमारे पास अभी वो नहीं आया जो हमें चाहिए था, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AO अपॉन BO अपॉन CO अपॉन DO चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये तो अभी वो आया ही नहीं जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये तो वो है नहीं हमारे पास, लेकिन हम इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर बात। सो ये हमारे पास नहीं आया तो हम अब देखो हमने कौन कौन सा ट्रायंगल ले चुके हैं, हम ट्रायंगल ले चुके हैं पहले ACD ले चुके हैं, ACD, और कौन सा ले चुके हैं बेटा ABC, मतलब हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए जैसे जो ऐसे बने हुए हैं लाइक दिस, ठीक है। चेक करो, हम दो ट्रायंगल ले चुके हैं जो इस प्रकार बने हुए हैं। ABCD जैसा कौन सा लिखा है फर्स्ट ट्रायंगल ACD, वेट अ मिनट, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से इसी ट्रायंगल को लेंगे, ये जो ट्रायंगल हमने यहाँ पे लेंगे इसी को ट्रायंगल लेंगे और इस ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे हम ट्रायंगल BDC को, ठीक है। चलिए इन ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB में मालूम बेटा EO लाइन जो है आपकी, या OE लाइन जो लिखी थी हमने, OE लाइन इज पैरेलल टू CD, तो बाय थेल्स थ्योरम या बाय BPT साइड्स कैसे हो जाएंगे, वहां पे थे AE बाय ED या आप देखो बेटा इसको अगर आप फिर से नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मत लो फिर से, मत लो इसको, कोई दिक्कत जरूरी नहीं है यहाँ फिर से लेना, सीधा लो ट्रायंगल इन ट्रायंगल BDC, सीधे ट्रायंगल लेते BDC, या BDC में OF लाइन पैरेलल है CD के, लिख लो OF लाइन पे पैरेलल है CD के, देयरफॉर बाय BPT क्या हो जाएंगे बेटा, साइड ही हो जाएंगे बेटा, इनकी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो BDC यही अंदर चेक कर लो, BDC चेक कर लेंगे BDC में क्या हो रहा है बेटा,
देखो बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, यही हो रहा है, चेक कर लो। बी अपॉन डी ओ ये हो रहा है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4, सेम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना, ये स्टेप आएगा यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना है। ये स्टेप अगर आपको समझ नहीं आया तो क्वेश्चन पूरा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ट्रेपेजियम वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बेटा हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। बेटा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना हमें। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ई ए ई अपॉन ई डी, और इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या बेटा, बी एफ अपॉन एफ सी, जो कि ये दो जो है जिनको दोनों को हम प्रूव कर चुके हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वल। देखो ए ई अपॉन ई डी इक्वल है बी एफ अपॉन एफ सी, मतलब ए ई अपॉन ई डी इस इक्वेशन के बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल है। देखो कैसे, ये वैल्यू इसके इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड वो इक्वल आएंगे, इनकी इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल कर दो सीधी, ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ, चेक करो, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग 3, बाय यूजिंग 3, ठीक है, हैंस प्रूफ। ये आपको प्रूफ करो, चेक कर लो। ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन, वेट अ मिनट, अब देखो यहाँ पे प्रूफ करना है बी ओ है, वहां पे सीधा कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इंटरचेंज कर लो, ठीक है। ए ओ के नीचे ले आओ बी ओ और सी ओ को लेकर जाओ बेटा वहां, और यहाँ देखो ले जाएगा डी ओ, ठीक है, हैंस प्रूफ, इसके ऊपर लगाओगे हैंस प्रूफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही, ट्राइमेट्रिज्म का केस कर रहे हैं वहां पे, हम ट्राइमेट्रिज्म का कर रहे हैं वहां पे क्वेश्चन, ठीक है। वो ट्राइमेट्रिज्म का ही टोटली फिगर ऐसा ही बनेगा वहां पे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हमको यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस गिवन थी, पैरेलल लाइन गिवन थी, फिर आपको कहा गया था कि उन साइड्स को प्रोपोर्शनल बताओ, ठीक है, ट्राइमेट्रिज्म साइड्स को प्रोपोर्शनल बताओ, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, आपको साइड प्रोपोर्शनल में गिवन है और आपको ये बताना है कि वो 2 लाइन की एफ ये पैरेलल है सी डी या नहीं है, ठीक है। तो ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 है डायगोनल ऑफ कोऑर्डिनेट एबीसीडी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल जब हो जाए एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, जो कि जिसकी जो इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट ओ में हो रहा है, जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ में, सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी अपॉन डी ओ है, तो सो दैट एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम। तो वो बताना है कि ट्रापेजियम, तो हम पहले इसको ट्रापेजियम मान के चलेंगे, ठीक है। सो लिखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, given that ABCD is a quadrilateral, ट्रापेजियम गिवन नहीं हमें, क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। इन विच जो डायगोनल है वो काट रहे हैं ओ में, वो लिखा हुआ है, इन विच डायगोनल AC and BD इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। और हमें नहीं गिवन, हमें गिवन है AO, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूफ किया, अब की बार हमें गिवन दिया हुआ है। 2 प्रूफ है करना बेटा, कि ABCD इज अ ट्रापेजियम, ABCD इज अ ट्रापेजियम है, तो ABCD ट्रापेजियम तभी सिद्ध कर पाएंगे आप जब आप AB लाइन को क्या कर पाएंगे, शो CD के पैरेलल शो कर पाएंगे, AB लाइन को CD के पैरेलल लाइन के शो कर पाएंगे, तभी आप इसको ट्रापेजियम शो कर पाएंगे। तो ट्रापेजियम के अपोजिट साइड का एक पैर की जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। तो प्रूफ करना है आपने AB इज पैरेलल टू CD और नॉट।
अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वही कंस्ट्रक्शन जो प्रीवियस क्वेश्चन की थी। एक लाइन खींच लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, जो पैरेलल है ई एफ लाइन खींच लेंगे जो पैरेलल हो आपकी ए बी से भी और जो पैरेलल हो आपकी सी डी से भी। तो चलिए प्रूफ में लिखिए प्रूफ। अब प्रूफ में सबसे पहले मैं वो टर्म लिखूंगा मुझे गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। मैं इनको इंटरचेंज कर लूंगा, मैं लिख लूंगा ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, क्योंकि ये मैंने बेटा देखो यहाँ पे पहले था ए ओ अपॉन बी ओ, ये डायगोनल किसी हाफ ये लाइन है किसी अलग डायगोनल की थी और ये लाइन अलग डायगोनल की, तो मैंने यहाँ पे सी ओ ले आया तो ये बन गया ए ओ अपॉन सी ओ और ये बन गया बी ओ अपॉन डी ओ। एक ही डायगोनल की दोनों लाइनें बन रही है, ठीक है, एक डायगोनल की दोनों लाइनें आपस में कैसा रेशियो में आ रही है, ठीक है। इनको मैंने इस तरह से लिख लिया, ठीक है, इंटरचेंज कर लिया बेसिकली, ठीक है। अब हम चलेंगे किसी ट्रायंगल ऑफ जिस पर लेंगे ट्रायंगल यहाँ पे ए सी डी ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ए सी डी ट्रायंगल में करो ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, यार ये चेक करो, थ्योरम लगा लेंगे, ओ इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर बाय थ्योरम ये भी साइड्स पैरेलल है तो जो बाकी साइड्स हो कैसे बेटा प्रोपोर्शनल होंगी, तो ए ई अपॉन ई डी देखो चेक कर लो, ए ई अपॉन ई डी ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ लिख लो, ए ई अपॉन ई डी, ए सी डी ट्रायंगल ये हो, ठीक है, चेक कर लो, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये तो हमारे ट्रायंगल हमने पहले ये ट्रायंगल लिया, अब हम लेंगे बी सी डी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल वहां भी थोड़ी सुनाएंगे, ओ एफ पैरेलल है सी डी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल बी सी डी में है ओ एफ पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम साइड प्रोपोर्शनल कर दो, बाकी जो साइड्स हैं अपोजिट साइड्स थेल्स थ्योरम या बाकी जो बची साइड्स हैं जिनको, तो बाकी बची साइड कौन सा बेटा देखो यहां पे बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। से दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, से दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, चेक करो। अब ध्यान से देखो, अब हमें यहां पे करना है फ्रॉम क्वेश्चन बनाना, अब देखो ये बी ओ है, ध्यान से बी ओ अपॉन डी ओ ए ओ अपॉन ओ सी, ये गिवन में हमें ऊपर गिवन था, ये एक्चुअली पहले से ही क्या है बेटा इक्वल है, इनकी साइड ये इनकी रेशियो क्या पहले से इक्वल है, तो मतलब यहां भी क्या है ये इक्वल है, तो अगर ये आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, सो इनको इक्वल कर दो, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, चेक करो, इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। अच्छा ये आप क्या है आप देख लेंगे, अब यहाँ पे ए ई अपॉन ई डी चेक कर लो, ए ई अपॉन ई डी इस साइड की जो रेशियो है वो दूसरी साइड की बी एफ अपॉन एफ सी, मतलब दोनों साइड क्या है बेटा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो कभी भी टू साइड्स तभी प्रोपोर्शनल होंगी जब उनके ऊपर और नीचे क्या बन रही हो बेटा पैरेलल लाइंस बन रही होंगी, क्या बन रही होगी पैरेलल लाइंस बन रही होगी, तो ये कन्वर्सिबिलिटी थ्योरम के अनुसार है कि जब आपकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो वहां पे जो अदर साइड है वो क्या हो जाती है वहां पे पैरेलल, तो हम बाय कन्वर्सिबिलिटी हम क्या बोल देंगे कि ये क्या ए बी लाइन क्या सी डी के पैरेलल है बाय कन्वर्स ओवर बीपीटी के अनुसार, ठीक है। तो बोलेंगे हम therefore AB is parallel to CD और रीजन देंगे by converse of BPT। ठीक है, सो यही भी आपकी एक्सरसाइज 22 दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।